इस वीडियो में जो लड़की चीख रही है उसका नाम है आंचल। वो कहती है कि मारने वाले जीत कर भी हार गए और मरने वाले हार कर भी जीत गए। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। तो चलिए इस वीडियो को एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में मिलीनद गांव से इस कहानी की शुरुआत होती है। गजानंद के दो बेटे और एक बेटी थी जिनका नाम आंचल मामिद्वार जो लगभग 21 साल की थी। वहीं पे दूसरी ओर सक्षम टाटे जिनका उम्र लगभग 22 साल था। सक्षम बचपन से ही मेहनती लड़का थे और छोटे मोटे काम करके अपने घर के खर्चा चलाते थे। इन दोनों लोगों का मुलाकात हुआ 3 साल पहले यानी कि 2023 में। इन लोगों का पहली बार मुलाकात मिलिंद गांव में ही हुआ था। उसी समय से ये लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। और ये बात भी सच है कि आंचल के दोनों भाई सक्षम के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से आंचल के घर सक्षम को आना जाना लगा रहता था। जब भी सक्षम आंचल के घर जाता था तो ये लोग एक दूसरे को नोटिस करते थे। शुरुआती में इन लोगों के बीच प्यार नहीं था बल्कि एक दोस्त की तरह बात किया करते थे। सक्षम का स्वभाव शुरू से ही काफी सिंपल और नेचुरल था। इसी वजह से आंचल सक्षम को पसंद करने लगी क्योंकि आंचल को भी सिंपल लड़के ही अच्छे लगते थे। धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे और इन लोगों के रिश्ते के बीच 3 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर आया वो दिन जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। हालांकि आंचल के फैमिली को शक होने लगा, लेकिन इसके बाद भी आंचल या फिर उस लड़के से डायरेक्ट ये लोग कुछ नहीं पूछे। फिर बाद में ये लोग सोचने लगे कि शायद ये लोग एक अच्छे दोस्त होंगे इसीलिए इतना बात करते हैं। लेकिन ये पूरी मामला खुल के आया मार्च 2025 में, जब पहली बार आंचल अपने फैमिली को खुल के बोली कि मुझे सक्षम से शादी करना है। फिर इनके फैमिली का शक यकीन में बदल गया। फिर इनके पापा आंचल को डांटने लगे और आंचल के फोन और फ्रीडम दोनों छीन लिए। गजानंद यानी कि आंचल के फादर बोले कि अरे तुम एक दलित से शादी करोगी? क्या हमारा इतना दिन खराब हो गया है कि मैं अपनी बेटी की एक दलित समाज में शादी करूं? समाज में हम लोगों का इज्जत क्या रह जाएगा? वहीं पे आंचल का दोनों भाई सक्षम के पास फोन करके डराना धमकाना शुरू कर दिए। मेरे बहन से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब यही बात सक्षम की माँ को पता चला कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर उनकी माँ इन दोनों लोगों को समझाएं और इसके बाद आंचल के फैमिली से बात की। लेकिन उसके बाद भी आंचल के फैमिली इस रिश्ते को कबूल नहीं की। दोस्तों, सक्षम एक दलित समाज से आते थे और कास्ट ही उनके रिश्ते में एक दरार पैदा कर दिया। इतना कुछ होने के बाद भी सक्षम मानने को तैयार नहीं थे और ये लोग एक दूसरे में विचार किए कि ये लोग कोर्ट मैरिज करके अपना शादी करेंगे। फिर यही बात आंचल के फैमिली को भी पता चल गया। जब ये बात गजानंद सुने तब वो गुस्से से आग हो गए। फिर आंचल के भाई हिमेश सक्षम के पास कॉल किए और बोले कि तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, तुम यहाँ पर आकर मिलो। 27 नवंबर शाम को जुन्नागंज इलाके में सक्षम को बुलाया गया। साहिल और हिमेश यानी कि गजानंद के बेटे और साथ में गजानंद भी वहां पे उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर वहां पे जैसे ही सक्षम आया उसके बाद इन लोगों में बहस होने लगा। फिर आंचल का भाई हिमेश वहीं पर कट्टा निकालकर सक्षम को गोली मार दिया। उसके बाद वहीं पर सक्षम अपना दम तोड़ देता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तीनों लोगों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये लड़ाई गजानंद की बेटी यानी कि आंचल अपने फैमिली से खुद से लड़ी। अगले दिन 28 नवंबर को जब सक्षम को अंतिम संस्कार के लिए सजाया जा रहा था तभी आंचल उनके घर पे पहुंचे, यानी कि सक्षम के घर। सक्षम के शव यानी कि लाश के साथ आंचल शादी की सारे रीति रिवाज और रस्म निभाई, जैसे कि हल्दी उसे लगाकर खुद लगाना और सक्षम के हाथों में सिंदूर रखकर अपने माथे में लगाई। और आंचल कसम खाई कि वो उसी घर की बहू बनकर अपना पूरा जीवन सक्षम के यादों में बिता देगी। अगर कोई प्यार को सच्चे दिल से निभाने वाला हो तो उसे किसी भी हाल में निभाया जाता है। दोस्तों, आंचल और सक्षम के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।